जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि बहुत देर से लोग परेशान थे स्नैचिंग के मामले को लेकर, लेकिन आज उन चोरों को धर दबोचा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और जब जब ये इंसिडेंट्स हुए हैं पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है, मगर कुछ दिनों से ये दो गैंग्स ये सक्रिय थे यहाँ पे जम्मू नॉर्थ और साउथ में। 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 2 लोग यूपी के हैं और 2 लोग दुर्गानगर जम्मू के रहने वाले हैं। अभी तक हमने 6 चेन्स रिकवर की हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम और 5 चेन्स रिकवर करेंगे। जो मात्र अभी 2 दिन नहीं हुए और जो पुलिस ने मतलब काबिल तारीफ काम किया, आपको लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस जो हमारे साथ हुआ, पुलिस 15 और 20 मिनट्स में वहाँ पे थी, तो हमें तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। 3 दिन वो लोग हमारे साथ चोर को ढूंढने में लगे हुए थे और हर दिन सीसीटीवी कैमरास देखने, कुछ ना कुछ क्लू रिलेट करना एक दूसरे के साथ। तो फाइनली उन्होंने रिकवर कर लिया है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल खुशी है। तो बधाई के पात्र है जम्मू कश्मीर पुलिस। बिल्कुल, बिग सैल्यूट टू जम्मू पुलिस। बिल्कुल, बिग सैल्यूट टू जम्मू मीडिया आल्सो। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि बहुत देर से लोग परेशान थे स्नैचिंग के मामले को लेकर, लेकिन आज उन चोरों को धर दबोचा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जी हैं। सर, जहां तक हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, लगभग पिछले 3 से 4 साल से ये घटनाएं जो हैं लगातार ये लोग अंजाम दे रहे थे। कितना मुश्किल हो गया था खास तौर पर इन क्रिमिनल्स को पकड़ना, जो शातिर लोग थे, जो पिछले 4 साल से कर रहे थे और बेखौफ होकर इस तरह के काम कर रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि लोग परेशान थे, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और जब जब ये इंसिडेंट्स हुए हैं पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है, मगर कुछ दिनों से ये 2 गैंग्स ये सक्रिय थे यहाँ पे जम्मू नॉर्थ और साउथ में। 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें से 2 लोग यूपी के हैं और 2 लोग दुर्गानगर जम्मू के रहने वाले हैं। अभी तक हमने 6 चेन्स रिकवर की हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम और 5 चेन्स रिकवर करेंगे, जो स्नैचर्स ने आगे बेच दी हैं मुथूट फिनांस को। चैलेंज ये बहुत बड़ा था, मगर चैलेंज को बहुत ही बखूबी तरीके से एक्सेप्ट किया है हमारी टीम ने और कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने सभी केसेस को रिजॉल्व किया है और इसके नतीजे आप सबके सामने हैं। What kind of action you are going to take against Muthoot Finance? Because do you think this is the easiest way for the criminals to do all these activities? Many a times we have seen whosoever is involved in the theft and the snatching incidents, they just sell off the stolen goods to the jewelry shops and sometimes to the firms such as Muthoot Finance also. There is a established law to work against, to investigate against the person who are in possession of the stolen property, and these firms are in possession of the stolen property as of now. The desirable steps as under law, those shall be taken against the companies which I have mentioned just now, and in the times to come also we'll make sure these type of incidents do not happen in Jammu, and if they happen we are always ready to face that challenge, accept that challenge and finally resolve those cases. एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। एक विश्वास काफ़ी ज़्यादा आम जनता का रहता है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, और हर बार जम्मू कश्मीर पुलिस खरा भी उतरती है। क्या एक अवेयरनेस के तौर पर सिविलियंस को देना चाहोगे एक मैसेज, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आज की डेट में बहुत अनिवार्य हो गया है। कितनी मदद मिली सीसीटीवी फुटेज खंगालते समय, और क्या एक आम जनता को मैसेज रहेगा कि इसको छोड़ के और भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक फ़ायदा दे सके, पुलिस को जानकारी पहुँचा सके? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू ज़िले में हमने जितने भी सीसीटीवीज़ इंस्टॉल्ड हैं, हमने उसको इंडेक्स किया है। वो शहरी इलाकों में या गांव के इलाके में हो, हमारे सभी पुलिस स्टेशंस में ये रिकॉर्ड मेंटेन्ड है कि किन किन लोगों ने सीसीटीवीज़ लगाए हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े, कोई क्राइम हो, तो हम उसकी मदद दे पाएँ और फाइनली उन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। सीसीटीवीज़ की बहुत ही ज़्यादा मदद रहती है और मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा, उनसे अपील भी करूँगा कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घरों में
अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के बाहर CCTVs इंस्टॉल करें और उसकी जानकारी भी पुलिस के साथ साझा करें ताकि वक्त पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को, और हमने आपको तस्वीरें भी बताई कि किस तरीके से रिकवरी की गई है, और एक विश्वास जो आम जनता का हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस पे रहता है। और जाहिर सी बात है कई जगहों पर थोड़ी डिले, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो पिछले 4-5 साल से सक्रिय थे। एक आसान सा तरीका था कि मुथूट फाइनेंस में जाइए, आप अपना सोना गिरवी रख लीजिए या फिर बेच लीजिए, पैसे ले लीजिए। लेकिन मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों को भी चाहिए कि पहले आप ये लेने से पहले सोना सोच लीजिए कि वो उसका असली मालिक हकदार है कि या फिर कोई और व्यक्ति बहरूपिया वहाँ पर आया है और चंद पैसों के लालच में आपके पास सोना गिरवी रख के निकल गया है। एक सेकंड। नहीं ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3-4 दिन के अंदर आपको ये चेंज मिल जाए, कोर्ट के थ्रू रिलीज कराने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, और जिसको लेकर खुद SSP जम्मू चंदन कोहली जी ने जो है प्रेस वार्ता भी की, और जिन लोगों के सामान की रिकवरी हुई है उनको भी यहाँ बुलाया गया कि आप लोग यहाँ पर आइए, अपने सामान की जो है पहचान कीजिए। कुछ उन्हीं में से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिरकार मैम क्या नाम है आपका? सर गगनदीप कौर। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं आरएसपुरा। आरएसपुरा। कितनी देर पहले ये स्नैचिंग का मामला आपके सर साथ? ये 26 सितंबर 4:45 PM शाम का टाइम था। हाल ही में? जी हाँ, अभी 26 सितंबर पहले की की बात। जी हाँ जी, अभी की बात है। तो हम लोग, मैं जा रही थी अपनी रिलेटिव्स के घर, मेरी मासी रहते हैं वहाँ पे। तो मैंने एक स्कूटी लगाई तो अपना हेलमेट निकालने लगी, तो एकदम से चेन स्नैचर आया, उसने मेरी चेन खींची और मैंने सेल्फ डिफेंस पे अपनी चेन कुछ मेरे हाथ में रह गई। मैंने भी अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा शोर डाल दिया और वो उसी वक्त मेरी चेन लेके विद लॉकेट था और वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की, पर वो वहाँ से निकल चुका था तब तक। फिर उसके बाद हमने पुलिस को कॉल करी और विद इन 15 मिनट्स में पुलिस वहाँ पे आ गई, और वहाँ पे जो गुरुद्वारा साहिब की कमेटी थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया वहाँ पे। आपको लगता है एक लोग ना मिथ बना लेते हैं, देखिए जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, पुलिस जो है काम को डिले करती है, मौके पर नहीं पहुँचती, लेकिन जिस तरीके से मात्र अभी 2 दिन नहीं हुए और जो पुलिस ने मतलब काबिल तारीफ काम किया, आपको लगता है कि? जी हाँ बिल्कुल, पुलिस जो हमारे साथ हुआ, पुलिस 15 और 20 मिनट्स में वहाँ पे थी। तो हमें तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। 3 दिन वो लोग हमारे साथ चोर को ढूंढने में लगे हुए थे और हर दिन CCTV कैमरास देखने, कुछ ना कुछ क्लू रिलेट करना एक दूसरे के साथ। तो फाइनली उन्होंने रिकवर कर लिया है। थी जब ये हुआ कि क्या पता रिकवर हो जाए या फिर भगवान के भरोसे छोड़ दिया था? जिस तरह से वो पुलिस हमें कोऑपरेट कर रही थी, तो हाँ कहीं ना कहीं थी कि डेफिनेटली हमें अपनी चेन मिल जाएगी। आज खुशी है, सुकून है? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल खुशी है। तो बधाई के पात्र है जम्मू कश्मीर पुलिस। बिल्कुल, बिग सैल्यूट टू जम्मू पुलिस। बिल्कुल बिग सैल्यूट टू जम्मू मीडिया आल्सो। थैंक यू सो मच। सो बिग सैल्यूट टू जम्मू कश्मीर पुलिस। और जी हाँ, जो कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, पिछले 4-5 सालों से ये सक्रिय थे। 2 व्यक्तियों को जो है वो जम्मू के रहने वाले, और जो 2 हैं वो यूपी के बताए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो प्रेस वार्ता में भी आपने सुना किस तरीके से SSP जम्मू चंदन कोहली जी ने बताया, और जो मुथूट फाइनेंस को लेकर जो मामला सामने आ रहा है, और ये भी अपील की कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है मुथूट फाइनेंस के खिलाफ भी होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोना उठाकर वहाँ पर गिरवी रखेगा, क्योंकि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स भी कहे गए हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर लाए गए हैं, वो भी दिखाए गए हैं। जब कोई पूछता था कहाँ के रहने वाले हो, तो ये कहा जाता था कि हम माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। डुप्लीकेट आधार कार्ड जो है वो बनाए गए थे। और कुल मिलाकर एक जॉइंट टीम एक्शन देखने को मिला जम्मू कश्मीर पुलिस को, और एक बड़ी कामयाबी मिली है। और उम्मीद यही है कि लोग जो हैं खुद भी जो है सतर्क रहें, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बार बार ये कहती है कि जो लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं CCTV कैमरास लगाएं, ताकि इन क्रिमिनल्स को थोड़ा भय पड़े और पता लगे कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। एक बार दोबारा से मैं कहूँगा कि बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, और मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जिनकी चेनें स्नैच हुई थी, और स्विफ्ट एक्शन लेते हुए पुलिस ने जो है उनको उनका सामान जो है वो पहुँचाया है। क्या पुकार
टोपी उतार देना, साथ में रहना।